अबे ओ फटीचर गवार, एक रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, चलेगा तो बता। क्या? एक रात के 1 लाख रुपए? हाँ आया 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 मैडम जी। एक रात के 1 लाख रुपए? अरे मैडम जी क्या बोली थी? एक रात के 1 लाख रुपए? सही सुना तूने, 1 रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, चलेगा तो बता। अरे मैडम जी काहे नहीं चलेंगे? आप जैसी इतनी खूबसूरत और गोरी चिट्ठी लड़की वो 1 लाख रुपए दे रही है एक रात। करे मैडम जी हम तो कब से चलने के लिए तैयार है, चलिए। तो फिर चलो ना। लेकिन मैडम जी चलना कहाँ है? अरे मेरे घर पे, बस जैसा मैं कहूंगी वैसा वैसा तुझे करना होगा। मैडम जी तो वही बात हुई ना कि आप उबलते हुए पानी में गुलाब जामुन डाल रही है। मैडम जी घर पे जाएंगे ना, कोई मिल गया तो दिक्कत हो जाएगी हमको। कुछ नहीं होगा, तुम मुझ पे भरोसा रखना, मैं सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करके आई हूँ, कुछ नहीं होगा तुझे। मैडम जी आज तक का किसी लड़की को टच नहीं किया है, वो तो हम गरीब आदमी, आपने हमको टच किया पूरे तन बदन में आग लग गई। लेकिन मैडम जी 1 लाख रुपए हमको पहले छूने को तो दीजिए एक बार। एक काम कर, तू थोड़ा सा रख ही ले। मैडम जी अरे कितना भारी है। अरे मैडम जी इतने पैसे तो पूरी जिंदगी बड़ी इकट्ठा कर लेना, तब वो नहीं इकट्ठा हो पाए। अभी और मिलेंगे, सोच ले, बहुत सही डील है। मैडम जी पहली बार हमको कोई ऐसी लड़की ऑफर दे रही। चलिए मैडम जी चलो आइए। मैडम जी आपका घर कितना अच्छा है मैडम जी। घर तो अच्छा हो गई, मेरा जो है। मैडम जब जिस काम के लिए आए चलिए करके खत्म करते हैं, इतने सारे पैसा मुझे दीजिए। हाँ करते हैं ना, इतनी जल्दी क्या है। 1 मिनट रुकना जरा। क्या हुआ? मैम किसी कॉल है? हेलो। हाँ भाभी जरा बालकनी में आइए। अच्छा मैं आती हूँ तुरंत। मैडम जी कहाँ जा रही है मैडम? अरे मेरे देवर को कॉल है। मैडम देवर कॉल? मैडम आपने बताया क्यों नहीं? मेरे घर में देवर आपने बोला कोई नहीं है। अरे ठीक है, मेरा देवर वैसे भी मेरे फ्लोर पे नहीं आता है, मेरे घर में प्राइवेसी है, वो अगर उसको आना ही होता तो मुझे फोन देख लीजिए गरीब आदमी मैडम, ऐसा ना हो कि धुने जाए हम। अरे कुछ नहीं होगा, शांति से बैठो, मैं मिल के आती हूँ। ठीक है मैडम जी। यही रहना, भागना मत। रोहित ऐसा ना हो कि गोरी चमड़ी लड़की के चक्कर में पड़ने पता चले धुने जाओ। क्या है, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? भाभी ये सब क्या है? आप आए दिन दूसरे लड़कों को लेके आती हैं, ये सब क्या चल रहा है? अरे मेरा दोस्त है। अच्छा आपका दोस्त है तो दोस्त ना आप घर के बाहर रखिए, घर के अंदर अलाउ नहीं है हमारे। ऐसा है ना, मैंने आज तक तुम्हें नहीं टोका है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड और ये जो सुबह सुबह नाइट आउट मार के आते हो 6 बजे, भैया को बताऊंगी ना तो तुम्हारी सारी ये हेकड़ी निकल जाएगी। अरे भाभी आप तो गुस्सा होने लगी। आपको मैं डिस्टर्ब थोड़ी करूंगा, वो तो मैंने देखा कोई अंदर जा रहा है तो हो सकता है चोर वोर हो। भाभी काम से काम रखा। अच्छा भाभी शिखा का नंबर दे दीजिएगा, मैं उससे बात कर लूंगा, ठीक है? शिखा का नंबर? चलो ठीक है, मैं भेज दूंगी। वाह चलो शिखा का नंबर मिल जाएगा ना, मजा आ जाएगी। भाभी को अपना एंजॉय करने दो, क्या करना है मुझे, जाओ। अरे मैडम जी आ गए आप। मैडम जी क्या कह रहा था आपका देवर? कुछ नहीं, पूछ रहा था कि कौन आया है और क्यों आया है। तो मैडम आपने क्या बताया? क्या बताया? बता दिया कि तुम हो। तो मैडम कुछ बोला नहीं उसने? नहीं, मैंने कहा था मेरे घर में प्राइवेसी है। अरे मैडम हम तो वही कह रहे थे, हम गाँव जवार के आदमी, एक रापटा दिया ना तो चकरगन्नी खान। मैडम जी आइए ना, चलिए चलते हैं जो। अरे कहाँ तुम इतनी जल्दी? अभी थोड़ा सांस तो लेने दो, मैं अभी आई। मैडम जी सांस लेने की जरूरत ही नहीं है, दूध पी के बिल्कुल जानती है, एक दिन में 5 लीटर दूध पीते हैं हम। तभी भागने की कोशिश कर रहे थे। अरे मैडम जो आपके साले को छोड़ दिया, नहीं तो एक रापटा पड़ता ना तो सपने देखता मेरे। फिर तो वो सब छोड़ो, तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो हमारा रोहित है मैडम जी, बिल्कुल। अब आइए ना, पैसा 1 लाख रुपए कहाँ रख दिया है मैंने अलमारी में। ये बताओ ये सब काम कब से कर रहे हो? अरे मैडम जी हम काम सब करते कहाँ हैं, वो तो एक आध दो आ जाती हैं गांव वाली, तो हम थोड़ा मदद कर देते हैं। अब वो कहा है कि आप जैसी पहली लड़की को ना वही गोरी चुमरी चट्टी बिल्कुल। अब 1 लाख रुपए मिल जाएगा मैडम, मजा आ जाएगा ना। अच्छा और तुम्हारी बीवी कुछ नहीं कहेगी? बीबी? अरे मैडम जब तो रड़ुआ शादी नहीं हुई हमारी अभी तक। तो गर्लफ्रेंड तो होगी। गर्लफ्रेंड? मैडम जी कहाँ कोई गर्लफ्रेंड हमारी? अच्छा अगर गर्लफ्रेंड होती तो? अरे मैडम जी अब आपसे कहाँ छुपाएं, हमारे गांव में एक चमेली नाम की गर्लफ्रेंड है, वो सरपंच जी है ना, वही की लड़की है। लेकिन सरपंच जी इतना कमीने आदमी हैं, बोलने की 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाओ तब अपनी लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में देंगे। तो तुम 1 लाख रुपए के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए? अरे मैडम जी प्यार मोहब्बत भी तो कोई नाम की चीज होती है ना। हमको 3 महीने का समय दिए हैं, 3 महीने में 3 लाख रुपए, तब जाके चमेली का हमारे हाथ में देंगे हम। मैडम जी क्या यही सब करके थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, गाय दूध बेच के तो कहाँ मैडम जितना पैसा मिलता है। हम मैडम जल्दी जो करते हैं, हम 1 लाख रुपए दिए चले हम। ऐसा है ना, ज्यादा उड़ो मत। मुझे पता है चमेली के बाप नहीं भेजा है तुम्हें फंसाने के लिए। अरे चमेली का बाप साला है हरामी, मैं बोला था कमीना है उसका चमेली का बाप। तुम्हें पता है
चमेली मेरी फ्रेंड है, उसके बावजूद चमेली के बाप ने मुझे तुम्हारे पास भेजा कि मैं तुझे फंसाऊं पैसों के लिए। रुको, मैं 1 मिनट रुको, पैसे लेके आती हूँ। मैडम जी, चमेली के बाप इतना सरपंच साला है हरामी। मैं इससे बोल रहा था कि तुमको पता है बाहर जगह जगह लड़के खड़े थे तुम्हारी वीडियो फोटो निकालने के लिए। वो तो कहो मैंने घर में बात शिफ्ट कर दी और घर में ले आई तुम्हें, वरना अगर कोई तुम्हारी फोटो वीडियो मेरे साथ ढंग की ले लेता ना तो अभी तुम फंसते। पकड़ो पैसे। मैडम जी 1 लाख तो मुझे दे रही हैं आप? हाँ, मैं चमेली की दोस्त हूँ, मैं उसको ऐसे नहीं देख सकती। तुम एक काम करो, ये पैसे ले जाके उसके बाप के मुंह पे मारो और चमेली से शादी करो। हाँ मैडम जी, तो एक बार शादी हो जाए ना, उसके बाद तो चमेली हम कहीं ना कहीं काम करके अपनी जिंदगी काटी लेके। कहीं ना कहीं काम नहीं करना है, मेरी मैडम जी, अपनी कंपनी हम है। आपके पास आए हैं आपके शरीर के लालच में, चमेली को मत बताइएगा। नहीं, मैं चमेली को नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे पास नौकरी है, मैं तुम्हें और चमेली को बताऊंगी। ठीक है मैडम जी, चलते हैं। ठीक है, जाओ। हे भगवान, कैसे कैसे बाप है, अपनी लड़की का घर बर्बाद कर रहा है। अरे कैसी है बहन? सैल्यूट क्या तेरा बाप करेगा कि मैं सिखाऊं आके तुझे सैल्यूट करना? और ये क्या बहन बहन लगा रखा है, ये तेरी कोई रिश्तेदार लग रही है? चल सैल्यूट कर। सलाम साहब। अच्छा, सांप दिख रहे हैं, सांप के साथ मैं खड़ी हूँ, मैं नहीं दिख रही हूँ? अंधा है क्या? मुझे भी सैल्यूट कर। सलाम मैडम। सही कर रहा है तू, क्योंकि अगर इस बार तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगी। जो देख रहा है ना, तो गुस्सा बहुत तेज है। अभी देखा ना कैसे हाथ छूटा, अगली बार ना तेरी नौकरी छूटेगी। और जिस ओहदे में तू काम कर रहा है ना, और जिस पोजीशन पे तू बैठा है, उस पोजीशन में ना अपनी औकात को रख। और हाँ, तू होगा अपने मालिक का सगा, लेकिन मेरा कोई सगा नहीं है और मेरे से बहस करने की जरूरत नहीं है। मेरे से बहस करेगा ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा और नौकरी से ना ऊपर से निकलवा दूंगा। वो साहब दरअसल बात ऐसी है ना कि मैम साहब हमारी छोटी बहन जैसी हैं और आप साहब एक फैमिली की तरह लगते हो, इसलिए मैं इनको बहन बोलता हूँ। और तो और रुद्र साहब खास तौर से मना करके गए हैं कि किसी को ना साहब करके मत बुलाना या फिर उनको सलाम मत करना, क्योंकि सब लोग बराबर के हैं। वहीं मैडम को बहन बोल के मैं हालचाल पूछ रहा था, और रुद्र साहब भी बहुत अच्छे आदमी हैं, इसलिए मैं वो खास तौर से मना करके गए हैं साहब। अबे सुन, तू होगा रुद्र सर का सगा, लेकिन मेरा कोई सगा नहीं है। तो मेरे से ना ये ज़्यादा ना भाईचारा निभाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये जो तू बहन बहन कर रहा है ना, ये तेरी कोई बहन नहीं है, समझ में आया ना? और वो रुद्र सर, अरे वो रुद्र सर ना है ही पागल। तो जैसे आदमी को ना अपना सगा बना लेते हैं। और तू क्या कह रहा है कि तू यहाँ 4-5 सालों से काम कर रहा है? अबे करता होगा 4-5 सालों से काम, लेकिन ना मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। देख, मेरा कोई सगा नहीं है और मेरे को ना जब भी मैं बाहर निकलूंगा सैल्यूट मारेगा, और मेरी बेबी को भी, वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा और तुझे नौकरी से भी निकलवा दूंगा। देखिए साहब, गलती माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इतने गुस्सा करेंगे हम पे। लेकिन हाँ साहब, आप रुद्र साहब के बारे में ऐसा कुछ भी मत बोलिए। वो साहब इतने अच्छे आदमी हैं साहब, आप लोग की भी तारीफ़ें करते कि आप लोग भी बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। आप सब उनके बारे में ऐसा बोल रहे, मुझे बुरा लगा। आप सुन, मेरे सामने ना रुद्र सर की ज़्यादा तारीफ़ें मत किया कर। और मैंने तेरे से क्या बोला कि देख, अभी तेरे सामने मैं खड़ा हूँ ना, तो तेरा सीनियर मैं हूँ। और यहाँ ना ऐसी वर्दी और सिक्योरिटी गार्ड की कोई इज्जत नहीं होती यहाँ। इसको ना ऐसे बातों से नहीं समझ में आएगा। इसको देख रहे हो कैसे बदतमीजी में बदतमीजी करा जा रहा है। एक तो इसने गलती करी, ऊपर से तुमसे जुबान लड़ा रहा है। ओए, जानता है ये कौन है? इस ऑफिस के मैनेजर है। तेरे से तो बहुत ही ऊपर औकात है, अपने से ना कम मत समझा कर और साफ करके सैल्यूट किया कर। और रुद्र सर जिनका तो ऐसे चमचा बना फिर रहा है ना, तुझे बचा नहीं पाएंगे। अगर मैंने तुझे नौकरी से हटवाने की बात कर दी तो तेरे ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगवाऊंगी ना। एक काम करो बेबी, इसके ऊपर ना एलिगेशंस लगवाओ कि इसने मुझे छेड़ने की कोशिश करी और लड़कियों को गलत नजर से देखता है, और इसके ना चोरी का भी इल्जाम लगाओ। बेबी तू बिल्कुल सही कह रही। अबे बेटा सुन, तुझे ना नौकरी से निकलवाने के लिए ना चोरी का इल्जाम लगाऊंगा ना, तुझे ना रुद्र सर चुटकियों में नौकरी से निकाल देंगे। और रुद्र सर की तारीफ़ है ना मेरे सामने तो बिल्कुल किया ही मत कर। वो ना मेरे सामने कुछ भी नहीं, माना इस कंपनी के बॉस होंगे तो होंगे, लेकिन मैं उनको बॉस नहीं मानता, ठीक है ना? सैलरी लेता हूँ तो काम करता हूँ। नहीं साहब, आप रुद्र साहब के बारे में ऐसा मत बोलिए। मैं यहाँ 4-5 सालों से काम करता हूँ, हमारे पिताजी भी यहाँ काम करते थे। सुन, तुझे ना समझाना ही पड़ेगा, तू ज़्यादा बहस कर रहे हैं, इसको लगाओ 2-4। ये साला बहुत देर से आता है। ये क्या बदतमीजी है? क्या कर रहे हो तुम इसके साथ? गुड मॉर्निंग सर। क्या गुड मॉर्निंग? क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे तुम? सर वो मैं ऑफिस से निकल रहा था, ये मेरे को सैल्यूट नहीं कर रहा था। अच्छा, और तुमने अभी मुझे सैल्यूट नहीं किया ना? मुझे भी करते ना। गुड मॉर्निंग क्यों बोला तुमने? सॉरी सर। सॉरी क्या?
मैं पीछे खड़े होके ना सारी बातें सुन रहा था तुम दोनों की। तुम लोग इतने बदतमीज हो, इतने बदतमीज हो। बेचारा तुमसे प्यार से ही तो बात कर रहा था और तुमको क्या ही बोल दिया था, बहन जी बोल दिया था, उसमें क्या ही चला जाएगा। और मैंने ही रवि से बोला था कि सबको ना, किसी को ना नाम लेके ना बोला करो। उसको ना मैंने इतना अच्छे से समझाया था कि हमारे जो एक कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं ना, हमारी फैमिली जैसे हैं। और तुम दोनों इस बेचारे के साथ इतनी बदतमीज बात कर रहे हो और इसको मार रहे हो और कह रहे हो रुद्र सर से डरते नहीं हो। 2 मिनट नहीं लगेगा तुम लोगों को कंपनी में निकालने से। सर ये प्रोफेशनल थोड़ी लगता है, ये बहन बहन करके बोलेगा तो क्लाइंट्स पे क्या असर पड़ेगा? अच्छा, क्लाइंट को बोल रहा है, आप लोगों को बोल रहा है। अगर इसने बोल दिया इसमें क्या ही दिक्कत हो गई आपको? और आप इस कंपनी के मैनेजर बनते हुए घूमते हैं और साथ में ये आपकी वाइफ ना, हस्बैंड वाइफ मिलके मेरी कंपनी में रह के बेचारे के साथ इतनी बदतमीज बात कर रहे हो। तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? इस बेचारे ने तुमसे क्या ही बोल दिया? अरे तुमको भैया बोल दिया, आपको बहन जी बोल दिया। बहन जी क्या तुम्हें खटक गया क्या? सर इसका काम है सैल्यूट करना और सिक्योरिटी गार्ड का काम है। अब यह हम लोग को बहन भाई बनाएगा, यह हमारे घर का थोड़ी ना है कोई। अच्छा, ये तुम्हारे घर का नहीं है, तुम मेरे घर के हो क्या? तुमने सैल्यूट क्यों नहीं किया मुझे? एक काम करो, निकलो यहाँ से। तुम लोगों से ना मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है सर। चलो जाओ। देखो रवि, मैं ना पीछे खड़े होकर सारी बातें तुम्हारी सुन रहा था और देख भी रहा था ये लोग तुमसे कितनी बदतमीज बात कर रहे थे। मैंने तुमसे बोला था इन लोगों से भैया और बहन जी बात करने का। देखो साहब क्या है ना कि हम सिक्योरिटी गार्ड है ना साहब, तो हमारी कोई औकात नहीं, कोई आके कुछ भी कहते चला जाए। अरे नहीं रवि, आज के बाद ना तुमको ये दोनों कभी परेशान नहीं करेंगे। अभी मैं अंदर जाके ना इन दोनों को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। चलो तुम बैठ के अपना काम करो, ठीक है? ठीक है साहब, ठीक है साहब। बताओ रुद्र साहब कितने अच्छे आदमी हैं, और एक उन लोग को देखो मैनेजर की पोस्ट पे है, फिर भी ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं। और साहब कितने बड़े आदमी, फिर भी मेरा नाम लेके बुलाते हैं और मुझे भी कहते हैं मेरा नाम लेके बुझाया करो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।